वीडियो में हम जो स्टार्ट करेंगे वो है एक्सरसाइज 8.1 8th क्लास से। इसमें जो क्वेश्चंस हम करेंगे वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? एक टाइम बाउंड किया जाता है कि उसके बाद जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब जैसे हम 100 रुपीज लेके चले स्टार्टिंग में और हम बाउंड कर दें कि इंटरेस्ट कंपाउंडेड है एनुअली। तो जैसे मान लिया कि एनुअली के 1 ईयर के बाद इंटरेस्ट 20 रुपीज बन रहा है, इसका जो भी रेट हम बाउंड करते हैं इसके लिए, तो आफ्टर 1 ईयर जो प्रिंसिपल है 100 की बजाय 120 हो जाता है और फिर इस पे इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ऑलवेज प्रिंसिपल सेम रहता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक बाउंड टाइम के बाद जो प्रिंसिपल है वो चेंज होता रहता है, इंटरेस्ट उसमें ऐड होता रहता है और प्रिंसिपल की वैल्यू बढ़ती रहती है। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है। जो टाइम बाउंड होता है, जैसे आफ्टर 1 ईयर इंटरेस्ट ऐड होना है तो 1 ईयर से पहले सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल होते हैं। जब अपने पास जो इंटरेस्ट कंपाउंड जो इंटरेस्ट बढ़ता है वो प्रिंसिपल में ऐड होता है और फिर से इंटरेस्ट स्टार्ट होता है, तब कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा हो जाती है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला डिसाइड है। जो अमाउंट होता है कंपाउंड, उसका फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, उसको अमाउंट बोलते हैं। और अगर इस अमाउंट में से हम प्रिंसिपल हटा लें तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर टाइम बाउंड किया जाता है हाफ ईयरली, क्वार्टरली, तो उस हिसाब से इंटरेस्ट और टाइम चेंज होते रहते हैं। उनकी वैल्यूज हमें हाफ ईयरली और क्वार्टरली में कन्वर्ट करनी पड़ती है। लेकिन अगर कंपाउंडेड एनुअली दे रखा है तो हम अप्रोक्सीमेटली उनको सेम यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज। कितने रुपए पे लगना है इंटरेस्ट? 1600। तो जितने पे लगेगा वो प्रिंसिपल में काउंट होगा, तो यहाँ प्रिंसिपल हो गया 1600। टाइम कितने टाइम के लिए हुआ? ये 3 इयर्स। और रेट है इसमें फिर 5% पर एनम। और फाइंड आउट करने के लिए कहा है when interest is compounded annually, calculate the compound interest। इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला था वो था प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम और माइनस में प्रिंसिपल। प्रिंसिपल की जगह अपने क्वेश्चन में दिखाया है 1600, 1 प्लस रेट की जगह है 5 अपॉन 100 और टाइम दिखाया है 3 और माइनस प्रिंसिपल 1600। अगर हमें सिंप्लीफाई करना आता है तो इसको ओनली हमें सिंप्लीफाई करना है, और अगर कैलकुलेशन नहीं आती है तो इन क्वेश्चंस में हमें दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 अपॉन 100 है, तो दोनों टर्म्स को 5 से डिवाइड करवाएं तो 5 से डिवाइड होके 1 और ये 5 से डिवाइड होके 20। यानी ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस 1/20। इनको ऐड कैसे करें? फ्रैक्शन नंबर से एलसीएम लेना पड़ेगा 20 और फिर इसके डिवाइड वाला एलसीएम को डिवाइड करेगा तो 20 आएगा और फिर ये न्यूमरेटर के साथ प्रोडक्ट होके यानी 1 के साथ 20 और फिर ये इसका डिनोमिनेटर इसको डिवाइड करेगा तो 1 और 1 के साथ प्रोडक्ट होके 1 यानी 21/20। ये वैल्यू है इस ब्रैकेट की। और ब्रैकेट के ऊपर 3 पावर है। 3 पावर का मतलब वो चीज 3 बार प्रोडक्ट। तो 1600 प्रोडक्ट में ब्रैकेट के अंदर आए 21/20 और ये इसकी पावर 3 थी तो ये 3 टाइम्स 21/20 इंटू 21/20 और माइनस में 1600। तो यहां से ये 0 इसको कैंसिल कर देगी, ये वाली इसको 2 इसको डिवाइड करेगा तो 8, फिर ये 2 इसको डिवाइड करेगा तो 4, फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो 10 और ये 2 से डिवाइड होगा तो 2। इनकी प्रोडक्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इनकी प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करें तो 21 की है 3 टाइम्स, 2 टाइम्स होती है 4 4 1 और फिर बच गया
21 की 21 से होगी 2 और 21 42, यानी 42 से और करवा लेते हैं फिर इसकी हम, तो इसका डबल हो जाएगा 882 और फिर 4 से करवाएंगे तो 4, फिर 4 से होगा तो 16 1 कैरी, फिर 16 और 1 17, यानी ये जो प्रोडक्ट है 2 8 और 4 12 1 कैरी, ये 14 और 1 15 1 कैरी, 7 और 1 8 1, और डिवाइड में है 10, ये डेसिमल में यूज कर लेंगे इसलिए हमने इसको कैंसिल नहीं किया। यहाँ से कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए अब जो 10 से अगर इसको डिवाइड किया जाए तो एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो यहाँ डेसिमल इट्स मीन्स 18 5 52.2, ये सिंप्लीफाई हो गया फर्स्ट टर्म। जो प्रोडक्ट तक था वो सिंप्लीफाई होके कितना बढ़ेगा 1852.2, और माइनस में है 1600, तो इसमें से अगर 1600 सब्ट्रैक्ट करवाएं हम तो ये बचता है 252.20, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो इसमें जो मेन चीज है वो फॉर्मूला याद रखने की है, और आगे जो क्वेश्चंस आएंगे अगर इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ना हो तब हमने टाइम और रेट को चेंज करना होता है। अगर वो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उस चीज के बारे में बताएंगे, अभी यूज नहीं हो रहा है तो क्वेश्चंस करेंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000 एट 5% पर एन्युम फॉर 3 years। जब तक अपने पास ये नहीं कहा जाएगा कि इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, तब तक हम उसको कंपाउंडेड एनुअली लेके चलेंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन में है फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000 एट 5% पर एन्युम फॉर 3 years। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कह रखा था कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला, इसका मतलब इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो जब सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो इसमें प्रिंसिपल किस पे इंटरेस्ट लगना है 2000 पे, रेट रहेगी इसमें इंटरेस्ट की 5% पर एन्युम, टाइम रहेगा 3 years। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बस प्रिंसिपल चेंज हुआ है, बाकी रेट और टाइम एज इट इज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें अमाउंट निकालना है और इंटरेस्ट दोनों चीजें, उसमें ओनली इंटरेस्ट निकालना था। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम, ये अमाउंट का है। तो पहले अमाउंट निकाल लें और फिर इसमें से प्रिंसिपल और माइनस करवाते हैं तो इंटरेस्ट आ जाता है। तो इसका मतलब इंटरेस्ट अमाउंट में कम कैलकुलेशन होती है इसमें, तो इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। प्रिंसिपल की जगह 2000 1 प्लस रेट 5 अपॉन 100 टाइम 3। तो ये ब्रैकेट अपने पास पिछले क्वेश्चन में सिंप्लीफाई होके 21/20 बन गई थी। तो 2000 के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा 21/20, पावर 3 है तो 3 टाइम्स 21/20। 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे नीचे वाली 3 जीरो से, 2 इसको डिवाइड करेगा तो 1 1 आ जाएगा। ये इसका मतलब नीचे 4 बच गया, और ये जो प्रोडक्ट है 21 की 21 से 4 4 1 बनाई थी अपने पास 4 4 1, और किससे प्रोडक्ट रह जाएगी 21 से। तो 21 से अगर इसकी प्रोडक्ट फिर से हम फाइंड आउट करते हैं तो 21 की 1 के साथ होती है 21, 2 कैरीज, 4 के साथ 84 और 2 86, 8 कैरीज, फिर 4 के साथ 84 और 8 90। ये है 21 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट। 21 की 3 टाइम्स प्रोडक्ट करोगे तो ये आ जाएगी, 2 टाइम्स में ये, और फिर 21 से प्रोडक्ट करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। डिवाइड बाई 2 और 2 4 बच गया इसके। तो इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा स्टार्टिंग में 2 पे, फिर 3 पे 15.2। इसको डिवाइड करने के बाद ये आंसर आएगा, ये हो जाएगा इसका अमाउंट। और अगर इसमें इंटरेस्ट निकालेंगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट हुआ
2315.25 और -2000 और इनको सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो 315.25 ये आंसर आ जाए। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस निकालने में। इसमें सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इस पे 15,625 रुपीज इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। जो रेट रहेगी वो 12% पर एन्यूम और टाइम रहेगा वो 3 इयर्स का। थर्ड क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ता है हमें पता है, तो डिफरेंस निकालेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लें, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 इसकी पावर टाइम। ये हो गया कंपाउंड अमाउंट और इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दिया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। इसको सिंप्लीफाई करें तो इस ब्रैकेट को हटा दें, क्योंकि ब्रैकेट के साथ कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो इसके साथ टाइम प्रोडक्ट है और इस पे पावर भी है, तो ये ब्रैकेट नहीं हटाई जा सकती। इस ब्रैकेट के साथ कोई भी प्रोडक्ट में नहीं था नंबर, ना ही इसके ऊपर कुछ पावर थी, तो इस ब्रैकेट को हटा भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। इसको एज इट इज लिख सकते हैं बगैर ब्रैकेट के भी। तो ये हो गया यहां तक कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। इसको सिंपल बनाने के लिए अपने पास इस रिलेशन में यानी कि इस रिजल्ट को हम देखते हैं तो 3 टर्म्स यूज होती हैं। यहां तक एक, फिर ये सेकंड और ये थर्ड। तीनों टर्म्स में प्रिंसिपल यूज हो रहा है, तो प्रिंसिपल को कॉमन ले सकते हैं हम। यहां से P कॉमन ले लिया तो यहां बच गया 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। यहां सेकंड टर्म में से P में से P कॉमन लेने का मतलब डिवाइड, तो P को P से डिवाइड किया तो 1 आ गया माइनस। यहां से P कॉमन ले लिया हमने, इस टर्म को P से डिवाइड करोगे तो R इंटू T अपॉन 100 आता है यहाँ पे। इस रिजल्ट में वैल्यू पुट करवा सकते हैं। T कॉमन मत ले लेना यहाँ से, क्योंकि ये पावर में है, यहाँ भी T होता तो भी कॉमन नहीं आ सकता। हमने प्रोडक्ट वाले लिए हैं, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो प्रोडक्ट वाले नंबर्स को ही हम डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो इसमें प्रिंसिपल की जगह हम कितना लिखेंगे 15,625। अच्छा, अब इसमें लिखे हम 1 प्लस रेट थी 12 इसमें अपॉन 100 और इस पे टाइम दिखाया गया था 3 इयर्स और माइनस में 1 ये वाला और माइनस में R12 टाइम 3 अपॉन 100। ये इस टर्म का रिजल्ट होगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो गया 15,625 प्रिंसिपल। ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करें तो 4 से ये डिवाइड होके 3 और 400 को डिवाइड करता है तो 25 आ गया। फिर हम ऐड करेंगे 1 प्लस 3/25, एलसीएम आएगा 25 और या इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख के भी कर सकते हो आप। तो यहाँ से एलसीएम में ज्यादा टाइम लगता है, तो कंप्लीट नंबर और मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर्स को आप ऐसे लिख के भी सिंप्लीफाई करके लिखो, यानी इनको ऐड करेंगे तो भी इतना ही रिजल्ट आएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भी इतना ही। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो इसके साथ प्रोडक्ट और प्लस में ये ऐड 25 और 328/25, यानी इनको 1 प्लस 3/25 को ऐड करोगे तो 28/25 आ जाएगा।
तो ये ब्रैकेट बन गई 28/25 और 3 पावर थी, 3 टाइम्स प्रोडक्ट में हो जाएगा 28/25 इंटू 28/25 इंटू में 28/25 माइनस में 1 और माइनस में 4 से इसको भी डिवाइड कर लें तो ये 3 और 4 से ये डिवाइड होकर 25, यानी ये हो जाएगा 9/25। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट में ही रखते तो ज्यादा इजी पड़ता है, क्योंकि 25 इसको डिवाइड कर लेता और हमें 28 वाले नंबर्स की ही प्रोडक्ट खोलनी पड़ती। तो इसको प्रोडक्ट में ले आते हैं वापस प्रिंसिपल वाले को और इसको डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार और फिर इसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे। 15 6 25 डिवाइड बाई 25 25 और 25, अगर इसको 3 टाइम्स 25 से डिवाइड किया जाए तो ये कितना रिजल्ट देता है ये चेक कर लेते हैं। पहले 25 इसको डिवाइड करेगा तो 25 की 6 से प्रोडक्ट 150 होती है, तो नहीं यहाँ तक अगर डिवाइड करेंगे तो 150 माइनस होगा इसमें से तो 6 बचेगा, फिर 2 उतारेंगे ये तो फिर 62 बन जाएगा, फिर इसको 25 से डिवाइड करोगे तो 2 पे 50 और 50 इसमें से सब्ट्रैक्ट होके 12 बचेगा और फिर 2 के बाद 5 उतारेंगे तो 125 हो जाएगा और 125 डिवाइड होकर 25 से तो 5 और फिर डिवाइड करोगे तो ये 125 आ जाएगा, नहीं सॉरी 25 नहीं 62 डिवाइड होगा तो 50 2 पे और फिर 12 रिमाइंडर बचेगा, 50 सब्ट्रैक्ट होगा तो 62 में से और फिर 5 उतारेंगे तो फिर 5, 625 को 25 से डिवाइड करवाया जाएगा तो 25 और फिर से डिवाइड करेंगे तो 1। इसका मतलब अब हम इसको प्रोडक्ट में ही लिख लेते हैं। तो ये नंबर पूरी ब्रैकेट के साथ प्रोडक्ट होने का मतलब पहले इस टर्म के साथ भी आएगा, फिर इसके साथ भी आएगा और फिर इसके साथ भी आएगा। तो इसको सिंपल वे में सिंप्लीफिकेशन ऐसे बनी नहीं अपनी जैसे हम कर रहे थे, तो इसको हमने दिखा दिया फर्स्ट टर्म के साथ प्रोडक्ट में, माइनस इसके साथ आएगा तो 15 6 25 और माइनस इसके साथ भी आ जाएगा 15 6 25 इंटू 9/25। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से हमने चेक किया 25 इसको 3 टाइम्स डिवाइड करेंगे, यानी फर्स्ट टाइम करेगा तो 625 आएगा, सेकेंड टाइम में फिर 25 और थर्ड टाइम में ये 1 बन जाएगा। तो यहाँ इस टर्म में रिजल्ट बच गया केवल इनकी प्रोडक्ट। 28 की 28 से कर ले पहले तो 8 की 8 से 64, 6 8 की 2 से 16 और 6 22 और फिर 2 से करवाओगे तो 56 4 8 784 2 टाइम्स प्रोडक्ट में बनता है 28। तो 784 को आप फिर से किससे कर लेते हैं 28 से, 784 28 से, पहले 8 और 4 की 32, 8 और 8 की 64 और 3 67, 6 56 7 के साथ और 6 62, 2 से करवाओगे तो 4 के साथ 8, 8 के साथ 16, 1 7 के साथ 14 और 1 15, ऐड करवाते हैं तो 2 7 और 8 15, 1 कैरी, 2 और 6 8 और 1 कैरी वाला 8 और 1 9 और यहाँ से 6 और 5 11, 1 कैरी 1 और 1 फिर 2। तो ये बनेगा 21,952, 21,952 माइनस में ये 15,625 और ये इसको डिवाइड करेगा तो 625 आ गया और 625 को 9 से और प्रोडक्ट करवा लेते हैं।
9 से इसकी प्रोडक्ट करवाएंगे तो रिजल्ट आएगा 9 की 5 के साथ 45, 4 कैरीज, 9 की 2 के साथ 18, 18 और 4 कैरीज थी 22, 2 कैरीज, 9 की 6 के साथ 54 और 2 56। ये है सिंपल इंटरेस्ट। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। स्टार्टिंग में इनका डिफरेंस कर लेते हैं 21,952 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं 15,625। 12 में से 5 7 4 बचेगा, यहाँ 4 में से 2 2, 9 में से 6 3, 11 में से 5 6। ये फर्स्ट 2 टर्म्स का रिजल्ट। यहाँ तक का जो रिजल्ट है वो हो जाएगा 6327 और फिर में इसमें से ये और सिंपल इंटरेस्ट और सब्ट्रैक्ट करना है जो आया है 5625। तो इसमें से 5625 और सब्ट्रैक्ट करवाते हो तो ये बचेगा 7 में से 5 2, 2 में से 2 0, यहाँ 13 बनाएंगे और 13 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 702 इनका डिफरेंस आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करें ठीक से तो क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस नहीं। थोड़ा कंसंट्रेट करें हम, लंबी कैलकुलेशन होती है इन क्वेश्चंस में लेकिन इजीली कर सकते हैं हम। मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड ये चीजें काफी समय से सीख रहे हैं इसलिए हम इनको थोड़ा कंसंट्रेट करके करेंगे तो इजीली हो जाएंगे। फोर्थ में है फाइंड दी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8,75,000 कंपाउंडेड एनुअली। बोल दिया है इसमें, नहीं बोलेगा तब तक हम इंटरेस्ट को कंपाउंडेड एनुअली ही मानेंगे। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 2%, 4% एंड 5% रिस्पेक्टिवली फॉर 3 सक्सेसिव ईयर्स। इसमें हर ईयर के लिए अलग अलग इंटरेस्ट है। जैसे हम बोल रहे थे कि जो कंपाउंड अमाउंट है वो कैसे निकलता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। ये कंपाउंड अमाउंट हो गया जिससे इंटरेस्ट ऐड हो अपने पास ईयरली। तो 1 साल के बाद जो अमाउंट है वो फिर अगले साल प्रिंसिपल का कम करेगा। तो इसमें जब हम 1 साल का अमाउंट निकालेंगे तो स्टार्टिंग वाले साल में हम इंटरेस्ट यूज किए, जो इंटरेस्ट की जो रेट है वो 2% पर एन्युम यूज करेंगे। तो जब फोर्थ क्वेश्चन को करते हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन में पहले साल अमाउंट हुआ प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। जो भी रहा ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट आ जाएगा। टी की जगह 1 रखेंगे, रेट की जगह 2 रखेंगे और प्रिंसिपल की जगह 8,75,000 ये रख। ये अमाउंट हो गया। ये अब सेकेंड ईयर में किसका काम करेगा, प्रिंसिपल का। तो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल की जगह क्या आएगा, अमाउंट इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। तो अमाउंट की जगह ये और फिर ये ब्रैकेट और आ जाएगी इसके साथ प्रोडक्ट में। इसका मतलब हर साल के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट है तो अलग अलग ब्रैकेट्स में यूज हो जाएंगी। वो 1 प्लस नेक्स्ट ईयर के लिए 4 अपॉन 100 और फिर इससे नेक्स्ट ईयर के लिए 1 प्लस 5 अपॉन 100। तो इसमें इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा। हर ईयर के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट दे रखी है तो उसमें पावर नहीं करेंगे हम, हर के लिए एक अलग ब्रैकेट दिखा देंगे 1 प्लस रेट अपॉन 100 और प्रोडक्ट में आएंगे वो ब्रैकेट इसके साथ और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कंपाउंड अमाउंट आ जाएगा अपने पास। और फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें से प्रिंसिपल और माइनस करवा देंगे जो है 8,75,000। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये है अब कंपाउंड इंटरेस्ट फोर्थ क्वेश्चन का। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 875,000 ये 2 से डिवाइड होके 50 और ये 1
तो 1 and 1/50, इसको 51/50 लिख सकते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में बढ़ गए 51/50, सेकंड में निकालेंगे तो 4 इसको डिवाइड करेगा तो 25, और यहाँ आ जाएगा 1 + 1/25 को क्या लिख सकते हैं 1 and 1/25, जो 26/25 बन जाएगा। इसको करते हैं तो ये बनता है 25 से डिवाइड होगी, और फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 + 1/20 क्या हो जाएगा 1 and 1/20, जो 21/20 बनेगा, और माइनस में 8,75,000। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, ये जीरो इसको कैंसिल करवा देगी, ये वाले जीरो इसको कैंसिल करवा देगी। 25 से डिवाइड कर लेते हैं ताकि छोटी टर्म आ जाए अपने पास, ये 1 और ये 25 से डिवाइड होगा तो स्टार्टिंग में 3 पे 75, और 75 होने के बाद 75 87 में से सब्ट्रैक्ट होगा 75 तो 12 बचेगा, फिर 5 उतार लेंगे, और फिर 25 इसको डिवाइड करेगा तो 3 पे, नहीं सॉरी 5 पे, और फिर इसमें ये जीरो बच जाएगी, 2 जीरो कैंसिल करवा दी थी और ये बचेगी। यहाँ नीचे अगर चेक करते हैं तो 2 और 5 बनता है 10, और 10 अगर इसको डिवाइड करे तो जीरो हट जाएगी। इसका मतलब पहले 5 से और फिर 2 से डिवाइड करोगे तो इसका रिजल्ट इतना आ जाएगा 35। इनकी प्रोडक्ट करवा लेंगे और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। अगर इसमें से 2 निकाल के, या सिंपली ही कर लो प्रोडक्ट, पहले 26 और 35 की कर लो, 35 और 26 की, तो 6 की इसके साथ 5 के साथ 30, 3 के साथ 18, 18 और 3 21, और 2 के साथ ये आ जाएगा 0 1 910, इन दोनों की बन गई। बच गया 51 और 21, इन दोनों की भी कर लेते हैं अलग से, 51 और 21, तो 1 के साथ 51 डबल करेंगे तो 102 1701, ये इन दोनों की होगी, और ये 910 के साथ और प्रोडक्ट में होगा तब इनकी चारों की प्रोडक्ट आ जाएगी। पहले इन दोनों की कर ली, यानी कि पहले इन दोनों की और इन दोनों की आ गई, अब चारों की करवाएंगे और 4 की, तो अब ये दोनों भी प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो जीरो हटा के कर लेते हैं, 91 को करवा देते हैं किसके साथ 171 के साथ, 1 से करवाओगे तो एज इट इज, फिर 9 के साथ करेंगे इसकी, तो 9 की 1 के साथ 9 1, 9 की 7 के साथ 63 और 164, आगे जीरो है तो कंप्लीट आ जाएगा। क्या कर दिया भाई, यानी कि यहाँ क्रॉस गलत लगा दिया ना, वन से करवा दिया और फिर 9 से करवाते, 9 की 1 के साथ 9 आ जाती, इसके साथ 7 के साथ 63 कंप्लीट आ जाएगी, आगे जीरो है तो फिर 9 की 1 के साथ 9, ये इससे आ जाएगी, और फिर ऐड कर लेंगे 1 7 और 9 16, 1 कैरी, 3 और 1 4, 6 और 1 7 और 9, तो ये आ गया, और जीरो लगा देंगे, ये 91 से करवाया था ओनली, जीरो छोड़ दी थी, 97461 ये यहाँ तक की कैलकुलेशन हो जाएगी अपनी, और इसमें से आगे वाला सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे 875000। तो स्टार्टिंग में यूनिट डिजिट सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 0, फिर 1 में से 0 0, फिर 6 में से 0 0, 4th में आते हैं तो इसको 14 बनाना पड़ेगा, 14 में से 5 9, फिर यहाँ 6 बचेगा, फिर 16 में से 7, फिर से 9, और फिर यहाँ कैरी लेके किया था तो 80 बचेगा, और 8 में से 8 0, यानी 90, ये सॉरी ये गलत लिख दिया ना, यहाँ 0 और यहाँ 1 लिखना था, और यहाँ 6, सभी 0 गलत,
इस 0 में से ये 0 सब्ट्रैक्ट होगी 0 आएगा, 1 में से ये 0 1, इस 6 में से ये 0 6 और फिर 9 9 आ जाएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ में है रमेश बोरोड ₹1200 फ्रॉम रहमान। रहमान से इतने रुपए उसने लिए फॉर 2 years, 2 साल के लिए। इंटरेस्ट की रेट थी वो 12.5% पर एन्यूम थी। फाइंड दी अमाउंट पेबल बाय रमेश। रमेश ने जो अमाउंट अमाउंट पे करना है वो निकालना है एट द एंड ऑफ 2 years, 2 साल के बाद। व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बता रहा है, तो एनुअली में हमने टाइम ईयर में चाहिए और इंटरेस्ट भी पर एन्यूम चाहिए, और यही चीजें इसने दे रखी है। फिफ्थ क्वेश्चन में प्रिंसिपल जो है वो 12,000, रेट 12.5% पर एन्यूम, और टाइम है इसमें 2 year, और अमाउंट बताना है कि कितना अमाउंट पे करेगा। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होगा वो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, तो प्रिंसिपल की जगह 12,000, 1 प्लस रेट होगी 12.5 अपॉन 100। इसका भी डेसिमल हटा लेंगे तो 1 0 और आ जाएगी। टाइम है इसमें 2, तो 2 पावर में आ जाएगा। 25 से इसको डिवाइड करवा लेते हैं, तो 25 इसको डिवाइड करेगा तो 5, इसको डिवाइड करेगा तो 40, और 5 से फिर से डिवाइड करवाएं तो ये 1 और ये 8। तो ब्रैकेट में ऐड करना है 1 and 1/8। इसको हम ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, और फिर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 8 और 1 9/8 लिखा जाएगा, और 9/8 के ऊपर जो पावर है वो 2 दिखा रखी है। तो 9/8 कितनी टाइम्स प्रोडक्ट में हो जाएगा? 2 टाइम्स। 8 से ही इसको डिवाइड कर ले, या 4 से कर लो पहले। 4 से ये डिवाइड होके 2, और 4 इसको डिवाइड करेगा तो 3, और 3 zeros रह जाएंगे। अब इसको 2 से डिवाइड करें तो इसका हाफ 1500 हो जाएगा। फिर ये 4 से डिवाइड कर ले हम, 4 से इसको डिवाइड करवाओगे तो 2, और 4 इसको डिवाइड करेगा तो स्टार्टिंग में 3 पे, फिर 3 रिमाइंडर बचेगा। 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट होगा तब 0 उतारेंगे 30, और फिर 7 पे 28, 2 बचेगा, और फिर 0 उतारेंगे, यानी ये 4 से डिवाइड होके 375, तो 2 और रह रहा है डिवाइड में। 2 से लास्ट में डिवाइड कर लेंगे, पहले ये प्रोडक्ट खोल लेते हैं। 9 और 9 की 81, 81 इसके साथ प्रोडक्ट करवा लेते हैं। 375 के साथ 81, तो 1 से होगा तो 375 ही, और फिर 8 से करवाएंगे तो 85 के साथ 40, 7 के साथ 56, और 4 66, 8 की 3 के साथ 24, और 6 30। अब इनको ऐड करें तो 5 7 3 0 3, और इसका हाफ कर ले। 2 से डिवाइड करना और बच गया। अब इसको ये अमाउंट पेबल होगा, जो आ जाएगा डिवाइड करने के बाद ये था क्वेश्चन नंबर 5। 6th में है ए सम ऑफ मनी अमाउंट 2 rupees। ये दे रखा है प्रिंसिपल इसने। व्हेन इंटरेस्टेड फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 4.8% पर एन्यूम कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द ओरिजिनल सम ऑफ ए मनी। प्रिंसिपल बताना है इसमें हमें। द सम ऑफ मनी अमाउंट, ये अमाउंट आ रहा है, तो अमाउंट का जो फॉर्मूला था ये था। अब इसमें हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। ओरिजिनल सम ऑफ मनी का मतलब स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल था वो निकालना है इंटरेस्ट ऐड होने से पहले। तो अगर अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है, और यहां से अगर हमें प्रिंसिपल निकालना हो, तो प्रिंसिपल के साथ ये रिजल्ट प्रोडक्ट में होता है। तो इस साइड में अगर अमाउंट के साथ लेके आया जाए तो डिवाइड में आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज प्रिंसिपल अगर हमें निकालना है इस 6th क्वेश्चन में,
तो प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला होगा अमाउंट के डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम, और डिवाइड का मतलब रेसिप्रोकल होके प्रोडक्ट होना। तो जो रिजल्ट इस ब्रैकेट में यूज होता है वो रेसिप्रोकल होके इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में 6th में अमाउंट की जो वैल्यू है वो है 1,25,000। इंटरेस्ट की जो रेट है वो 4.8% पर एन्यूम है, और टाइम इसने दिखाया है ए सम ऑफ मनी अमाउंटेड टू रुपीज व्हेन इंटरेस्ट फॉर 2 years। टाइम है 2 years। तो प्रिंसिपल की वैल्यू हमने क्या लिखी, अमाउंट, इसके डिवाइड में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टाइम। अमाउंट हो गया 1,25,000, और इस ब्रैकेट में बनेगा 1 प्लस आर की वैल्यू है 4.8, और इस पे टाइम है 2। तो इसका डेसिमल हटाते हैं तो डिवाइड बाई 110, और इसके साथ प्रोडक्ट होके ये 1000 हो जाएगा। 4 से इसको डिवाइड करें तो ये 1 और ये 2। 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा। फिर से 4 से डिवाइड कर लें, इसको नहीं होगा, 2 से डिवाइड कर लो तो 6, और 2 से ये डिवाइड होके 1, और फिर 2 पे 4, और फिर 5। 250 का हाफ 125। ये रिजल्ट अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो 1,25,000 इसके साथ प्रोडक्ट में होगा, इसका जो रिजल्ट बनेगा उसका रेसिप्रोकल। डिवाइड को प्रोडक्ट में करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। इस ब्रैकेट में है क्या, 1 प्लस 6/125, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 and 6/125। तो ये इसके साथ प्रोडक्ट होके 125, और 6 और ऐड होके 131। 131/125 ये इस ब्रैकेट का रिजल्ट आएगा, और इसकी 2 पावर है, और ये डिवाइड में है तो इसका मतलब रेसिप्रोकल होके प्रोडक्ट होना है। तो 125 ऊपर और 131 नीचे, और 2 टाइम्स था, 2 पावर थी तो ऐसे दिखा, और फिर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, और सिंप्लीफाई के बाद ये जो आंसर आएगा 1,13,811.8, 1,13,811.84, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। ये था क्वेश्चन नंबर 6। Seventh, the simple interest on the sum of money for 3 years at 12.5 year per annum। सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम 3 years है, रेट है 12.5% पर एन्यूम, इज रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है ये 1500। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम एट द सेम रेट एंड फॉर सेम टाइम पीरियड। इसी टाइम पीरियड पे हमें इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए उसी प्रिंसिपल के ऊपर। तो जो सिंपल इंटरेस्ट था उसका जो फॉर्मूला था प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इस रिलेशन को देखते हैं हम, तो सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, 4 चीजें अननोन है, और एक रिलेशन से हम एक ही चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब इस रिलेशन में जो क्वेश्चन में अपने पास दे रखा है उसको अगर हम यूज करते हैं तो इसमें 3 मिलनी चाहिए, तब एक फाइंड आउट हो सकती है। प्रिंसिपल नहीं है अपने पास, तो सिंपल इंटरेस्ट है इसमें 1500। सिंपल इंटरेस्ट कितना था 1500, प्रिंसिपल नहीं दे रखा था तो प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। इसमें रेट थी 12.5, तो इसको हम नेक्स्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 25/2, तो डिवाइड वाला 2 नीचे लिख देंगे हम। टाइम 3 और डिवाइड बाई 100, ये रिलेशन होगी। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो पी की वैल्यू निकाल सकते हैं।
25 इसको डिवाइड करेगा तो 4। अब p की वैल्यू निकाले तो डिवाइड वैल्यू जो है वो इस साइड में प्रोडक्ट में आ जाएंगी 2 और 8, और जो 3 है मल्टीप्लाई वाला वो डिवाइड में, और ये प्रिंसिपल आ जाएगा। 3 इसको डिवाइड करेगा तो 500। 500 2 के साथ प्रोडक्ट होके 1000 और 8 के साथ प्रोडक्ट होके 1000, फिर 8000। ये प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई। अब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम और माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हो गया 8000, 1 रेट होगी इसमें 25/2। ये नीचे 100 के साथ आ जाएगा, ऊपर वाले को डिवाइड कर रहा है तो नीचे वाले के साथ प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। और टाइम है इसमें 3, और माइनस प्रिंसिपल बन गया 8000। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये इसको डिवाइड करेगा तो 4, ब्रैकेट में आएगा 1 + 1/8। 1 + 1/8 जिसको 1 and 1/8 यानी 9/8 लिख सकते हैं। पावर 3 है तो ये 3 टाइम्स प्रोडक्ट, 8 इसको डिवाइड करेगा तो 1000, और फिर इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। 4 से ये डिवाइड होके 2, 4 इसको डिवाइड करता है तो 400 को 25, और फिर 2 से ये और डिवाइड होगा तो 120। इसको सिंप्लीफाई कर ले। 9 की 2 टाइम्स 81, और फिर 9 से करवाते हो तो 9 और 7, यानी 999 की प्रोडक्ट 722 हो जाएगी, और 125 के साथ और प्रोडक्ट कर लेंगे और 8 से डिवाइड कर देंगे, और फिर उसमें से 8000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 125 से। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा, भाई जो भी हो कर लेना, इतना आ जाएगा इसका। 8th, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2500। इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। 10% रेट रहेगी पर एन्यूम, कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years। तो सिंपली है, तो इसमें अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो फॉर्मूला यही हो जाएगा, ये वाला, जो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम माइनस प्रिंसिपल, और इसमें सभी वैल्यूज दे रखी हैं। प्रिंसिपल की जगह 2500, 1 प्लस रेट की जगह 10 आएगा अपॉन 100, और टाइम इसने दिखा रखा है 2, और फिर प्रिंसिपल की जगह कितना आ जाएगा 2500। ये वैल्यू इसमें रख के और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 8th क्वेश्चन भी हो जाएगा। 9th है, a person borrows a sum of ₹64,000 from a bank। इतने रुपए लिए गए हैं बैंक से 64,000 एट द रेट ऑफ, रेट है वो 2.5% रही है, जिसको हम 25/10 लिख सकते हैं 2.5 को। और इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड एनुअली है। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल आफ्टर 3 years। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो अमाउंट के लिए तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम, और इंटरेस्ट निकालोगे तब इसमें से प्रिंसिपल और माइनस हो जाएगा। तो पहले अमाउंट निकाल ले और उसमें से प्रिंसिपल माइनस करवा ले और फिर इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इसमें p की जगह तो 64,000 लिखना है। 1 प्लस रेट है इसमें 2.5 जिसको 25/10 और इसके डिवाइड में 100, और टाइम रहेगा इसमें 3। 25 इसको डिवाइड करेगा तो 4, यानी ये 40 बढ़ जाएगा। 1 + 1/40, तो ये सिंप्लीफाई होके 1 and 1/40, जिसको हम 41/40 लिख सकते हैं। 3 पावर है तो ये 3 टाइम्स प्रोडक्ट में लिख लें इसको।
और इस रिजल्ट को सिंप्लीफाई कर ले, आंसर आ जाएगा अमाउंट का, और फिर प्रिंसिपल और माइनस कर दें तो इंटरेस्ट का। लास्ट क्वेश्चन है सुल्तान लैंड। सुल्तान दे रहा है भाई ₹16,000 टू हिज फ्रेंड फॉर 3 years, 3 साल के लिए एट 2.5% पर एन्यूम। व्हाट अमाउंट विल सुल्तान गेट, सुल्तान को कितना अमाउंट मिलेगा आफ्टर 3 years इफ द इंटरेस्ट इज टू बी कंपाउंडेड एनुअली। तो इसमें अमाउंट बताना है। इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना था 64,000, इसमें कितना रहेगा 16,000, बाकी पीछे वाला रिजल्ट ये सेम रहेगा। तो इसमें जब अमाउंट निकालेंगे तो इसकी जगह कितना लिख लेंगे 16,000।